तो बच्चों मैंने अभी आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था, तो क्वेश्चन नंबर 11 का भी डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो ये फंक्शंस का मॉड्यूल है, उसमें जेई एडवांस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको इसका आंसर बताना होगा। तो सबसे पहले हम इसका अप्रोच देखते हैं क्या है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। चलिए, सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि काफी सारे बच्चे इसको कर नहीं पाए हैं, और जो आप नहीं कर पा रहे वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पर आने लगते हैं। लिखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन में निकालने के लिए आप ऐसा तो मन में सोचेंगे नहीं कि यार हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी सॉल्व तो होगी नहीं। जब सॉल्व नहीं होगी तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यार एक ही एक्सेस पर दोनों का ग्राफ बना के सोचते हैं। एक ही एक्सेस पर हम दोनों का ग्राफ बना करके सोचते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो ये एल एन एक्स है, इसको आप एल एन एक्स ही लिखिए। ठीक है ना। ये एल एन एक्स हम ये मान के चलने की इसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है। तो क्या करिए बच्चों, एक ही एक्सेस पे आप y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ, और एक ही एक्सेस पे y इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड x का ग्राफ आप बना करके पहले चेक करिए। तो बच्चों जब आप इसका ग्राफ चेक करेंगे, या जियो जैब्रा एक ऐप होती है बच्चों, आप जियो जैब्रा एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप एक ही एक्सेस पे इन दोनों के ग्राफ को देख सकते हैं। तो बच्चों जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एल एन एक्स का ग्राफ तो सभी बच्चे जानते हैं ये होता है। आप पहले ग्राफ ट्रेस करिए। एल एन एक्स का ग्राफ तो आपको बताया गया है ना, ये होता है बच्चों एल एन एक्स का ग्राफ। दोबारा ट्रेस करके देता हूँ सही से। ये बच्चों मैंने एल एन एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक। लेकिन बच्चों हमारे पास ये एल एन एक्स का ग्राफ है। अगर आपके पास एल एन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना हो, यानी अगर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो कि y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना चुके हैं, और आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है, तो आप ये ग्राफ कैसे ट्रीट करते हो? आप क्या करते हो कि इस ग्राफ को y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर देते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ का पोर्शन है उसको रफ कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है उसको हम रिफ्लेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में बना लेते हैं। और बच्चों अगर पूरे फंक्शन पे मॉड होता है तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ का पोर्शन होता है उसको बिगाड़ देते हैं, उसकी मिरर इमेज ऊपर बना देते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ होगा उसको रफ करेंगे और उसकी मिरर इमेज बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स नहीं है, यहाँ पे एफ ऑफ मॉड एक्स है। तो बच्चों जब आप ये ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ यहाँ पर, ये ग्राफ ऐसे ट्रीट होकर के आएगा। ये ग्राफ पता है बच्चों किसका होगा? ये ग्राफ होगा y इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स का। अब बच्चों अब आपको किसका ग्राफ बनाना है? अब आपको e की पावर x का ग्राफ बनाना है। तो बच्चों जब आप e की पावर x का ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली e की पावर x का ग्राफ जो होगा वो इस तरह से कहीं जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कहीं जाएगा। ये इसके ग्राफ की एकदम अप्रोच मैंने आपको बताई है। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पॉइंट है 1,0, तो x इक्वल टू 1 पे लॉग की वैल्यू 0 होती है। x इक्वल टू 1 पर e की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि y इज इक्वल टू ई की पावर x में जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू ई बन जाएगा। और y इज इक्वल टू ई की वैल्यू, दैट मीन्स ई जो होता है बच्चों 2 से बड़ा नंबर होता है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी। और 1 पर लॉग की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 से ज्यादा होगी। अब वो 2 से ज्यादा कितनी हो सकती है? हो सकता है 2.3 हो। ठीक है, इसलिए उसकी हाइट ज्यादा है। उसके बाद बच्चों आप जब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे ग्राफ को, मान लीजिए y इज इक्वल टू आपका एल एन एक्स एक ग्राफ है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। जब आप इसका y डैश निकालेंगे तो ये 1/x आएगा। y डबल डैश निकालेंगे तो -1/x² आएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यानी कि जब आप इसका डेरिवेटिव निकालना है तो आपको कुछ खास बात देखने की मिलेगी, और जब आप e की पावर x का डेरिवेटिव देखने के लिए निकालेंगे तो वो e की पावर x ही एज इट इज रिपीट होता रहेगा। और e की पावर x बच्चों कैसा होता है? पॉजिटिव होता है हर बार, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी होती है 0 से। और जैसे आप बच्चों उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 1/x हो गया है, यानी उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो और भी कम होती जाएगी वैल्यू, क्योंकि x कहाँ जा रहा? डिनोमिनेटर में जा रहा है।
तो इसका स्लोप कम हो रहा है और उसका स्लोप ज्यादा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? जब बच्चों इस बात को समझेंगे या नहीं भी समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि x=1 पर आप स्लोप निकालिए। जब बच्चों आप ये स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे एट x=1, तो आपका y डैश कितना आएगा? 1 आएगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो आपका जो डेरिवेटिव है एट x=1, वो क्या आ रहा है बताइए? 1 आ रहा है। और वहां पे बच्चों x=1 पर उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? e आ रहा है। e की वैल्यू क्या है? बड़ी है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? और अगर बच्चों इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है वो राइट हैंड साइड पे जो e की पावर x वाला ग्राफ है वो ln x के ग्राफ को इंटरसेक्ट या टच नहीं करेगा, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे ही करेगा। इस तरह से उसका जो नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ एक ही होगा, यानी इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ 1 होगा। ये बात आप समझने की कोशिश करिए। ये इसका करेक्ट ग्राफ है, इसी तरह से इस ग्राफ को बनाया जाता है और आप इस ग्राफ को जियोजेब्रा पे जा करके भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको वर्किंग दिखाई उसको भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू।